अरे पिता, आज के दिव्य वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में तेरा वचन महिमा पाए और हम उस भेद की बात को, उस प्रकाशन की बात को जाने, सीखें और उस पर अमल करें। और प्रभु जी, आपका वचन हमारे जीवन में महिमा पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु जी के नाम में करते हैं, आमीन। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करें। कल हम लोगों ने सीखा था कि प्रेयर वर्सेस वर्शिप, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि नए नियम के प्रकाशन में जो फेलोशिप है, प्रभु की उपस्थिति में दाखिल होना अब आसान है पुराने नियम के बनस्पत, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर ने आदम को जब रचा तो उसने अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस में बनाया। और इसलिए नहीं बनाया कि वो प्रार्थना करेगा, गिड़गिड़ाएगा, नहीं, उसने इसलिए बनाया कि वो मेरे साथ संगति करेगा, सहभागिता करेगा और मेरी प्रशंसा करेगा, दंडवत करेगा, मेरी आराधना करेगा। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का उद्देश्य यही था कि उसके साथ फेलोशिप हो और आदम परम पिता परमेश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करे। ये और बात है कि शैतान ने सब कुछ पलट दिया और लोग सृष्टि की आराधना कर रहे, सृष्टिकर्ता की नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु यीशु जी ने आकर सब कुछ बदलाव कर दिया और ये सब कुछ उसके उस महान कार्य के द्वारा हुआ जो क्रूस पर उसने ग्रेट एक्सचेंज का काम किया, महान आदान प्रदान का काम किया। और अब आप किसी भी पल कहीं भी उसकी आराधना कर सकते हैं। जो काम प्रार्थना नहीं कर सकती, वो काम आराधना कर देती है। मैं आपको इसका जीवित एग्जाम्पल दे रहा हूं। 99 या 2000 की बात है, मेरे पास एक फोन कॉल आती है एंग्लो इंडियन फैमिली से और वो कहते हैं, ब्रदर आप हमारे यहाँ आइए और आपको एक प्रार्थना करनी है। ये मेरा शुरुआती दौर था और मैं प्रभु का दीवाना था, समझ लीजिए। घर में रुक नहीं पाता था और हालात इस योग्य नहीं थे, लेकिन मैं प्रभु की महिमा कर रहा था। और मैं उस कॉल के अनुसार उनके घर पहुंच गया, लगभग 20 किलोमीटर दूर। और जब मैं उस घर में गया, मुझे उन्होंने एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराया। एल्डरली लेडी थी, जॉब से रिटायर्ड थी और वो सीनियर नर्स का काम कर चुकी थी। और उन्होंने अपनी बातें मुझसे शेयर की। जिस वक्त वो अपनी बातें शेयर कर रही थी, मेरा दिल बहुत टूट रहा था, दुखी हो रहा था। कारण ये था कि वो लेडी ये कह रही थी, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी जवान है, गलत राह में पड़ गई है, नाइट क्लब जाती है, किसी अदर फेथ के व्यक्ति से उसका संपर्क है, उसके अफेयर में है और उन लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया और मेरे साथ झगड़ा किया है, मारा पीटा भी है। और मैं बहुत दुखी मन से यहाँ आ गई हूँ। वो लेडी भी एंग्लो इंडियन थी। मैंने उसको दिलासा दिया और मैंने कहा, सिस्टर हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना हो चुकी तो वो लेडी मुझसे बोली, मैंने बहुत प्रार्थना की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने रो रो के आंसुओं से प्रार्थना की है और अब तो मेरे आंख के आंसू भी सूख गए हैं। ये वर्ड उस लेडी ने मुझसे कहा। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने प्रार्थना उसके लिए की, उसकी बेटी के लिए। तीसरे दिन मुझे रामनगर चर्च लेने जाना था। उन दिनों में मेरा चर्च वहां चलता था और मैं 180 किलोमीटर दूर जाकर चर्च चलाता था। वहां पर भी मॉर्निंग डिवोशन, जब मैं अपना पर्सनल डिवोशन कर रहा था, मैंने इस लेडी के लिए फिर प्रार्थना की।
और जब मैं वापस लौट के आया, मैं फिर उनको विजिट करने गया और मैंने फिर उनके लिए जब दुआ करी और वो बड़ी उदास, गमगीन, मतलब चेहरे पे रुआंसी और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मॉर्निंग डिवोशन के टाइम पर प्रभु ने मुझे ये राज की बात खोली थी और बताया था। तो मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैंने उनकी बेटी के लिए प्रभु की स्तुति करी, प्रभु को प्रेजिंग दी, वर्शिप दिया, महिमा करने लगा। तीसरे दिन उस लेडी ने मेरे को फोन किया और कॉल करके बुला लिया और मैं उसके घर दोबारा गया तो आज उसका चेहरा बदला हुआ था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ब्रदर, प्रार्थना का उत्तर आ गया है। मैंने कहा, सिस्टर, ये प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, ये आराधना का उत्तर आया है। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मैंने 3 दिन से कोई प्रार्थना नहीं की आपकी बेटी के लिए। मैंने आपकी बेटी के लिए प्रभु की स्तुति करी है, प्रभु को महिमा दी है, उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया है, आराधना की है। मैंने कहा, सिस्टर, जो काम प्रार्थना नहीं कर पाई वो आराधना ने कर दिया है। बताइए क्या हो गया? उसने कहा, लेटर आया है बेटी की ओर से, उन्होंने माफी मांगी है, पश्चाताप किया है और उन्होंने कहा है, मम्मी, आप जहां हैं, जैसे भी हैं, तुरंत घर वापस आ जाओ, वी आर सो सॉरी। और उस लेटर के साथ कंफर्म रेलवे टिकट था, उनके आने का टिकट भी कंफर्म करके दिया हुआ था। तो मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर, आज के बाद आप अपनी बेटी के लिए प्रभु को महिमा दें, स्तुति किया करें, उसकी प्रेजिंग किया करें। लोग अनजाने में भी अपने बच्चों को गलत बात कह देते हैं, शैतान कहीं का, पास्टर जी ये बहुत शैतानी कर रहा है, डोंट से दिस वर्ड। आप अपने बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट हैं। बाइबल में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। मैंने उनको इसके ऊपर समझाया, सिखाया। मैंने कहा, अपने बच्चों के लिए शुक्रिया अदा करें, जैसे भी वो बच्चे हैं आप उन्हें शुक्रिया, उनके लिए प्रभु को शुक्रिया अदा करें, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपके आंसुओं भरी प्रार्थना ने जो काम नहीं किया वो आपकी आराधना कर देगी। भाई माइक बंद कर दीजिए, आपकी आराधना इस कार्य को करेगी। राबालीना हकबरे दिलेना हंदरा। तब वो इस लेडी ने मुझसे कहा, ब्रदर, वो ऊपर सेल्फ है, जरा वहां एक ब्रीफ केस रखा है, उठा दीजिए। मैंने कुर्सी लगाई और उस कुर्सी पे खड़ा होकर मैंने वो ब्रीफ केस उनको दे दिया। उन्होंने वो ब्रीफ केस जब खोला, उसमें उनका कैश रखा हुआ था। उन्होंने कहा, इसमें से जितना पैसा आपने उठाना है उठा लो। मैंने कहा, सिस्टर, नहीं, जो बात मैंने आज सीखी है, प्रभु ने आपके द्वारा, आपकी बेटी के माध्यम से, आपको लग रहा है कि बेटी ने ये हरकत की है, लेकिन परमेश्वर ने आज अपनी महिमा इस बच्ची के द्वारा इस तरीके से ली और एक बड़े भेद की बात को उसने मुझे सिखा दिया है। अजीजों, मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया, ब्रीफ केस बंद कर दिया और वो स्त्री खुशी खुशी अपने घर चली गई और उस दिन से आज तक लौट कर नहीं आई। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, प्रार्थना और आराधना में ये फर्क होता है, वर्शिप में डिले नहीं होता। एक और टेस्टमनी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बरेली में कुछ साल पहले प्रभु ने मुझे अगुवाई की मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर कन्वेंशन करने के लिए, और बहुत ही हाई फाई कन्वेंशन उसको की गई और बहुत बड़ा स्टेज मैंने वहां पर बनाया। लगभग 30 फुट का स्टेज था, कोई बैनर नहीं था, किसी संस्था का नाम नहीं था, मेरी भी संस्था का नाम नहीं, कोई नाम नहीं, केवल 30 फुट लंबा एक बैनर था और प्रभु ने मुझे प्रार्थना में, दर्शन में वो लाइन दिखाई थी। मैंने वही बैनर बना दिया और उस पर लिखा था, वर्शिप टुगेदर, ओनली दिस वर्ड। और आपको जान के हैरानगी होगी, आज भी लोग उस कन्वेंशन को याद करते हैं और कहते हैं दोबारा कन्वेंशन की जाए। 3 बिशप उस एरिया में रहते थे, तीनों बिशप को मैंने यूनाइट कर दिया और अखबारों में इसका प्रचार हो गया।
लाइव टेलीकास्ट हो गया और मैं खाली हाथ गया था। और आपको जान के हैरानगी होगी कि मोर देन 5 लाख मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कहां से आया, कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं अंदाजा। लेकिन वहां एक खूबसूरत बात क्या हुई मालूम, कि चौथे दिन टेंट को हटाने में देर हो गई। टेंट वाला टेंट हटाने नहीं आया। लोग फिर चौथे दिन इकट्ठे हो गए। मीटिंग 3 दिन की थी, चौथे दिन लोग इकट्ठे हो गए। तो लोगों को पता चला आज तो मीटिंग है नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आए थे। लोग वहां की मिट्टी उठा के ले गए। जिस होटल में प्रभु का दास रुका हुआ था, रात को मीटिंग के बाद वहां पुलिस वाले लाइन लगाकर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा हमने टीवी में संदेश सुना है और हम चाहते हैं केवल आप हमें छू लें। जिस ग्राउंड पर मीटिंग थी उसके मेन रोड पर, सामने मेन रोड थी, उसके बगल सामने एक क्रॉकरी की दुकान थी। उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा हमने ये प्रोग्राम आपका टीवी में देखा है और मैंने उसके यहाँ से कुछ गिफ्ट खरीदे थे लोगों को देने के लिए। उसने कहा मेरा दिल करता है कि मैं आपको कुछ डोनेशन दूं। ही वॉज नॉन क्रिश्चियन। पेट्रोल पंप जहां से डीजल आता था, नॉन क्रिश्चियन सरदार था। उसने कहा ये मीटिंग किसी ईसाई ने नहीं की है, ये कोई पंजाबी पुत्र है। मैं आपको बताऊं इतना ज्यादा प्रेजेंस थी कि चर्च में बाइबल टीचिंग के लिए मेथोडिस्ट चर्च लिया गया था और वहां लोग आए नेक्स्ट डे और वहां का दरवाजा नहीं खोला गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। वो अपने सिस्टम में थे कि संडे को दरवाजा खुलेगा। 3 दिन की मीटिंग हो गई, लोग बेचारे बंद दरवाजे के आगे मोमबत्तियां जलाकर चले गए। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, आराधना में जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपको विजिट करने लगता है। बोलिए हालेलुया। ऐसे मेरे पास बहुत भैया अपना माइक बंद करिए। भाई सान्या, विजय सान्या माइक बंद करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेरे पास के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको कुछ खास बात बोलने जा रहा हूं। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और बड़े ध्यानपूर्वक प्रार्थना और आराधना में मैं आपको जल्दी से अंतर बता रहा हूं। पहला अंतर क्या है, जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम उसको ढूंढते हैं, हम उसकी प्रेजेंस को ढूंढ रहे होते हैं, हम उसकी प्रेजेंस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब आराधना करते हो तो परमेश्वर हमको ढूंढता है। वाह, चूज करिए आपको क्या करना है। जॉन चैप्टर 4:23 के अनुसार। दूसरा पॉइंट, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मांगते हैं, दे 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 दे। हमारी प्रार्थना दे 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 के अलावा कुछ नहीं होती। इसमें हम स्पेशलिस्ट हैं। दे दे में हम स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जब आप आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर पिता को देते हैं। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा, हमारा आनंद पूरा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है, हमें रिप्लाई मिलता है, तब हमारी इच्छा, हमारा आनंद पूरा हो जाता है। लेकिन जब मैं आराधना करता हूँ तो पिता की इच्छा पूरी होती है। सपन्या 3:17 के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके सिंहासन के लिए हम प्रयास करते हैं। हम प्रयासरत होते हैं कहीं 2 जन एक मन के इकट्ठे हो जाएं, 2 जन एक स्वभाव के मिले। हमें स्ट्रगल होता है ये। लेकिन जब आप आराधना करते हैं तो वो खुद ब खुद अपना सिंहासन लगाता है। मेरी बाइबल कहती है भजन संहिता 22 अध्याय के 3 पद में, जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को चाहते हैं और जब हम आराधना करते हैं तो पिता हमको चाहता है। चाहता ही नहीं, वो मुझे प्यार करता है। जीसस ने बोला जॉन चैप्टर 16:27 में, फादर ही हिमसेल्फ लव्स यू। पिता तो तुमको खुद ही प्यार करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वयं को परमेश्वर के सामने लाते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं
तो परमेश्वर को ही अपने बीच में ले आते हैं। राली भी नहीं के बिना प्रार्थना में हम प्राप्त करते हैं और आराधना में पिता प्राप्त करता है। नाउ यू डिसाइड आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पिता आनंदित हो? क्या आप अपने डैडी को खुश करना चाहते हैं? क्या आप अपने पप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो अपने सिंहासन से उठ के आए और आपको आनंदित और मगन देखे तो वो खुद भी आनंदित और मगन हो जाए, वो भी डांस के मूड में आ जाए? ये आपके हाथ में है। पढ़िएगा घर जाकर बाइबल अपनी, सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय को 14 से 17 पद तक, अंतिम अध्याय, उसको पढ़ना कि जब पिता अपने बालक को आनंदित देखता है तो वो आनंदित हो जाता है। He rejoices over you, ये लिखा है। इस धरती का कौन सा माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को, अपने बेटी को आंसुओं के साथ देखे, मुंह लटकाए हुए देखे, उसके चेहरे पे 6 बजा हुआ देखे, हमेशा दुख देखे, समस्या में देखे। हम बुरे माँ बाप होकर चाहते हैं कि हमारा बच्चा आनंदित रहे, खुश रहे, मगन रहे। आप बताइए, आप आंसुओं के साथ रोते हुए, मुंह लटकाए हुए उसे हालेलुया कहना चाहना पसंद करेंगे? मैं आपको बताऊं, डैडी ऐसा चेहरा देखना नहीं चाहता। पप्पा चाहता है मेरे बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, मगन रहे, किसी भी चीज की उनको घटी ना हो, मेरे बच्चे बेस्ट से बेस्ट प्राप्त करें। पप्पा चाहता है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आए तो मुस्कुराते हुए मुझे कहे गुड मॉर्निंग पप्पा, मेरे गले लिपट जाए। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। पप्पा को आप थका हुआ, हारा हुआ हालेलुया बोलना चाहते हैं या उसको फ्रेश हालेलुया बोलना चाहते हैं? बताइए। पप्पा को आप मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ फ्रेश हालेलुया दें, पप्पा आनंदित हो जाएंगे। रीबे लेना हक बरा। सो मैं बता दिया आपको कि प्रार्थना और आनंद में, आराधना में ये फर्क है। भाई विजय सान्या प्लीज माइक बंद करें। रीखा लेने के बिना हक बरो शुहानदा रीदा लेही निबी। यस, मैं आपसे कह रहा हूं, रीदा लेना खाली ना हक बरादा न हंदरे। आइए हम प्रार्थना में चलें और इस घड़ी विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने एरिया के लिए। और कोई भी व्यक्ति चुप ना बैठे। ये कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की देह एडिफाई हो करनी है, सेवा का काम होना है। हर व्यक्ति को इन्वॉल्व होना है, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी जुबान में, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए और अपने अपने एरिया के लिए प्रार्थना करे। राबालीना अकबरो दुलु नहंदरी दले लिबे शेबेरे दले नहंदरी दले नहंदरा राब्रारी क्लबला लबा शबेरे ही दली नहकबरो खोरे बे लेना अकबरा दनहंदरी।